राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेस शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लमसम 30 डेज बचे हैं हमारे आईबीपीएस प्रीलिम्स के एग्जाम को होने में। ओके, तो आज मैं कुछ आपके साथ रिसोर्सेस शेयर करने जा रही हूँ एंड आई होप कि वो सारी चीज़ें आपके जो प्रिपरेशन है उसको एनहेंस करे, उसमें हेल्प करे। तो हम यहाँ पे रीजनिंग के लिए भी बात करने वाले हैं, क्वांट्स के लिए भी बात करेंगे, इंग्लिश के लिए भी बात करेंगे एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए भी बात करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ आपके साथ मतलब थोड़ी-सी क्लैरिफ़ाई करनी थी। अभी ना स्क्रीन पे आपको ना साइबर सिक्योरिटी का वो दिख रहा होगा, टॉपिक्स दिख रहे होंगे आपको सारे। तो एक बार जिन्होंने भी मेंस का एग्ज़ाम दिया था, इन्होंने भी इससे पहले मेंस का एग्ज़ाम दिया था और वो दोबारा से अभी इस साल दे रहे हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा, मतलब जो सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। तो प्लीज़ आप एक बार देख के बताना कि जितना भी अभी जो भी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, जितने भी उसमें टॉपिक्स दिखा रहे हैं, क्या वो साइबर सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है उसको पूरा ही वो कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो मेरे पास इसके नोट्स हैं, काफ़ी लोगों को नोट्स चाहिए थे। ये मैं पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूँगी, तो ये आपको मिल जाएँगे। एक बार आप वो कर देना कि हाँ, ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आप बस एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि येस ये कर रहे हैं और आप नोट्स को डाल दो। तो देन मैं कुछ टाइम के बाद मैं ये शेयर कर दूँगी। आई गेस 5-6 बजे के आस-पास मैं ये शेयर कर दूँगी, ओके? लेकिन वही बात है कि अगर कुछ भी टॉपिक इसमें अनकवर हो, जो भी ऐसा कोई टॉपिक हो, तो वो भी बता देना। वो फिर मैं कवर करने की कोशिश करूँगी उसमें। ओके, ठीक है? तो ये वाली चीज़ थी और एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि क्या आप सबको ऊप्स के नोट्स चाहिए? अगर चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी, बट आई गेस वो पेड होंगे। ओके, तो ये वाली बात थी। तो अब हम बात करते हैं रीज़निंग के बारे में। ओके, देखो अभी ना आई गेस नेक्स्ट वीक से ही ना एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम स्टार्ट है। ओके, उसका एग्ज़ाम है। तो काफ़ी सारे देखो, ये तो सभी एग्री करेंगे कि जो हमारे आईबीपीएस एसओ का जो मतलब कंटेंट है यूट्यूब पे वो काफ़ी कम है। बहुत कम टीचर्स ही करा रहे हैं, लेकिन आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए काफ़ी सारे कंटेंट है अवेलेबल और काफ़ी सारे टीचर्स अभी उस पे चीज़ें दे बना भी रहे, काफ़ी सारे रिसोर्सेज वो दे भी रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ को हम क्यों ना यूटिलाइज करें। अब जैसे एसबीआई पीओ का एग्जाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है, तो अभी काफ़ी सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, रीजनिंग हो, क्वांट्स हो, इंग्लिश हो, उसमें ना वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं एंड मैंने वो पर्सनली देखा है। मैं और अभी मैं वो फॉलो कर रही हूँ। तो वो चीज़ जब आप करोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा, मतलब मैंने भी खुद 3-4 दिन फॉलो किया है उस चीज़ को। देन मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि अगर वो चीज़, अगर मुझे 1% अगर उससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो मे बी मेरे जैसा कोई और भी हो सकता है जिसको उन वीडियो से 1% 2% जितना भी प्रॉफिट मिले, तो क्यों नहीं? ओके, व्हाई नॉट? तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ में वीडियो बनानी चाहिए। और पता नहीं क्या है, मैं पोस्ट शेयर करती हूँ, पोस्ट में ना कमेंट्स होते हैं ना कुछ होता है, मुझे लगता है कोई पोस्ट ही नहीं देखता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले सोचा था मैं पोस्ट कर दूंगी ये चीज़ें, क्या वहां से देख लो, फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई पोस्ट ही नहीं देखता, कि कोई रिएक्शन ही नहीं रहता उस चीज़ पे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी सारी ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पोस्ट में बता दूँ, फिर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मिस हो जानी है। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो टेलीग्राम ग्रुप बना नहीं सकते अभी, कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होने लग जाएगा मेरा। वो मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस चीज़ से डिस्टर्बेंस होगी, बट देखते हैं उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। पोस्ट देख लिया करो यार प्लीज़। ओके, इतनी सी रिक्वेस्ट है। कहीं न कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी उस चीज़ से। ओके, चलो यहाँ तक हम वार्तालाप खत्म करते हैं, अब रीज़निंग पे आ जाते हैं। देखो रीज़निंग में ना मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आईबीपीएस एसओ के रिसोर्सेज शेयर किए थे जो मैं फॉलो करती हूँ। ओके, और बहुत अभी कुछ लोगों ने पूछा है कि ये मेरा कौन-सा अटेम्प्ट है, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ऑब्वियसली गलतियाँ होंगी, मैं भी गलती कर रही होंगी, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। और मुझे जितनी भी नॉलेज है ना इसके रिगार्डिंग, चाहे वो, मैं तो वैसे अपनी साइड से एक अच्छी चीज़ पॉजिटिव वे में उस चीज़ को शेयर कर सकती हूँ। मे बी हो सकता है कि मैं जो चीज़ फॉलो कर रही हूँ, जिस तरीके से चीज़ें कर रही हूँ, उसमें कमी हो, आप प्लीज़ बता देना उस चीज़ को। जैसे एक ने कमेंट किया था अभी, जो मैंने प्रोफेशनल नॉलेज की वीडियो डाली थी सेट 3 का, तो उसमें बोला था कि ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है। काफ़ी बार मुझे भी लगता है कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस ना प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, मेंस में पूछेगा। बट मैं इसलिए वो चीज़ बता देती हूँ, मुझे लगता है अगर इतना पार्ट, मान लो इतना पार्ट है वो मेंस में नहीं पूछेगा, लेकिन क्या पता उसका 1/3 पार्ट
या उसी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन जाए, जिसमें से एक क्वेश्चन वो प्रीलिम्स में पूछ ले। तो बस मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती है और इसी वजह से मैं बता देती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा भी हार्ड क्वेश्चंस लेने की कोशिश नहीं करती हूँ कि ओहो इतना हार्ड क्वेश्चन है और लोग करें, नहीं। बट जो मेरे उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में चीज़ें आती है वही चीज़ मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना। और आप भी मुझे गाइड किया करो, आप भी मुझे बता दिया करो कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो आप मेरी भी हेल्प कर दोगे, एज़ अपनी जूनियर मान के कर दो, अपनी फेलो मेट मान के कर दो और भूल चूक को भी माफ़ कर दो। ये सारी बातें थी और कुछ चीज़ें थी क्या और बताने के लिए भी, और देखते हैं क्या बताने वाली चीज़ें होंगी। ओके, तो चलो रीजनिंग अब करते हैं। अब फाइनली रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग पे ना मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था ना, मैंने वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने बताया था कि आईबीपीएस एसओ की रिसोर्सेज क्या है, रोड मैप आप क्या फॉलो कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस कर सकते हो, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें मैंने ना स्टडी नीति करके, मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ, ऐसे ही रखते हैं। स्टडी नीति करके ना एक यूट्यूब चैनल है, उस पे ना स्मृति मैम आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस कराती है। ओके, तो अभी मैम ने क्या कर रखा है, मैम ने ना 300 पजल्स की एक वीडियो बनाई है, विच मीन्स उसमें 300 पजल्स नहीं है इन टोटल। कुछ पार्ट, ओ हेलो इधर रहो, कुछ पार्ट मैम ने क्या किया है, यूट्यूब पे फ्री करवाया है, कुछ पार्ट का मैम ने एक पेड कोर्स बनाया, मतलब 5 दिन का है वो शायद, और उसमें मैम ने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैम ने 150 क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस सेट दे दी है। तो ऐसे करके इस 300 पजल्स को सॉल्व किया, मतलब डिवाइड कर दिया उन्होंने। लेकिन जितना भी मैम, अगर आप वो पेड नहीं लेते हो, मैंने भी अभी तक तो नहीं लिया है, लेकिन जितना भी मैम ने वो फ्री कंटेंट दिया है ना आपको, मतलब वो इनफ है। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, और वो जो मैम ने कंटेंट दिया है यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा दूंगी, मैं भी किसकी बात कर रही हूँ। वो आप मतलब वीडियोस देखो, वीडियो 1 स्टार्ट करो, मैम ने कैसे डिवाइड किया है कि आप, मैम ने फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, उसमें 1 मिनट 1.5 2 मिनट ऐसे करके टाइमर है, देन मैम ने उसको सॉल्व किया है। ओके, तो आप क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन को ओपन करो, जैसे मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आपने एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, वीडियो पॉज करो, दोबारा ट्राई करो, नहीं हुआ, दोबारा ट्राई करो, देन मैम का देखना। फर्स्ट वीडियो में भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाए ये चीज़ करने में, क्योंकि ऐसा होता है ना, 1-2 पॉइंट पे हमसे मिस्टेक होने लगती है, मतलब एक ही 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पे मिस्टेक होती है, वरना हम पज़ल एकदम सही बनाते हैं, लेकिन उस मिस्टेक की वजह से पूरा पज़ल हमारा गलत हो जाता है। तो फर्स्ट वीडियो पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना, लेकिन जब आप ये चीज़ फ़ॉलो कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, सेकंड वीडियो पे ना या फिर 4-5 पज़ल के बाद ना आपके खुद पज़ल्स बनने लगेंगे। विदिन अ टाइम लिमिट ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ ना करेक्ट होने लगेगी। तो आप ये चीज़ ट्राई करके देखना। एंड मुझे लगता है ना, रीजनिंग में ना लोगों को ना पजल्स में ही ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप पजल सही से बना लो, वहाँ पे टाइमिंग आपकी बच जाए, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो। और एक मुझे लगता है, जहाँ तक लोग गलती करते हैं वो सिलोगिज्म में ही करते हैं। तो पजल्स आप कर लो, सिलोगिज्म का मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मुझे कुछ ऐसा रेलेवेंट मिलता है, अच्छी चीज़ मिलती है कोई, तो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। ओके, क्वांट्स के लिए ना, अभी देखो एसबीआई पीओ का एग्जाम है अभी, और आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम है। तो अभी मैंने एक देखा था कि कौशिक सर है, कौशिक सर का यूट्यूब चैनल है करियर डिफाइनर करके। ओके, यहाँ पे ना अभी सर ने ना वन शॉट वीडियो डालना स्टार्ट किया है। अभी शायद 1-2-3 दिन पहले ही सर ने ना डीआई का वन शॉट वीडियो डाला है। एंड ट्रस्ट मी, मैं डीआई की बात तो नहीं कर सकती, मैंने टाइम एंड वर्क का वो देखा था वन शॉट वीडियो। उसमें सर ने ए टू जेड जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना, सर ने सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए थे। तो आप खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आता है देन आप क्वेश्चन के जो भी सॉल्यूशन सर ने करवाए हैं वो करना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके जितने भी डाउट होंगे ना, मे बी ऐसा हो सकता है स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो सर की, क्योंकि ऑब्वियसली वन शॉट वीडियो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी, कवर करनी होगी, और उतना टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है ताकि जो अभी जिनका एग्जाम है वो कर सके। बट हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारा एग्जाम 1 महीने के बाद है, तो हम अगर एक दिन एक रीजनिंग की वीडियो में, एक पॉइंट्स के लेक्चर में, इंग्लिश में और प्रोफेशनल नॉलेज में इन्वेस्ट करें, प्लस मॉक टेस्ट, तो वो गलत नहीं होगा हमारे लिए, वो चीज़ हमें बेनिफिट करेगी। तो आप ये चीज़ करना। तो कहीं न कहीं आपके पॉइंट्स के कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ जो टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ रिज़ॉल्व हो जाएगी। ओके? मैंने ट्राई किया है कि कहाँ पे अब जो हमारी गलतियाँ हैं कैसे हम ठीक कर सकते हैं। देखो, मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। तो जो चीज़ टीचर्स करवा सकते हैं, वो मैं आप कोई नहीं करवा सकता।
तो बेटर है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स करते हैं कि जहाँ पे हम कम टाइम लिमिट में ज़्यादा चीज़ों को एनहेंस कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सोची है कि मेरे पास ना PYQs हैं रीजनिंग वगैरह के, तो अगर आप बोलोगे ना तो मैं रीजनिंग पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी या तो वैसे बना लेंगे, या फिर क्या करेंगे, दो चीज़ें, मैं वो रीजनिंग के क्वेश्चंस वेबसाइट पे शेयर कर दूंगी PDF फॉर्म में, आप उसको सॉल्व कर लेना। और मैंने सोचा है कि हम प्रोफेशनल नॉलेज के जैसे 25 क्वेश्चन का सेट कर रहे थे ना, वो चीज़ कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इन ये दो ऑप्शन है, या तो हम सबके क्वेश्चंस करें जिसमें बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास और भी अच्छे सारे कंटेंट है उनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो वो चीज़ कर लें। मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगी PDF में। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोफेशनल नॉलेज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी भी जो भी कुछ सब टॉपिक्स में एक आध चीज़ें मिस हो रही है वो चीज़ क्लियर हो जाए, मेरी भी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए, जहाँ पे भी गलती रहती आप मुझे गाइड कर ही देते हो। तो अगर ये चीज़ आपको सही लग रही है तो आप प्लीज़ ये भी बात बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको और ऐसे ही प्रोफेशनल नॉलेज के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो। ओके, अब देखो इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में ना अभी ना निमिषा मैम ने ना काफ़ी सारे वीडियोस कवर किए हैं IBPS PO के लिए, SBI PO के लिए। देखो कंटेंट तो सेम ही है, हल्का फुल्का लेवल चेंज होगा। और अब जो है IBPS SO का प्रीलिम्स है, तो 19-20 ही कह लो, उससे ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं है हमारी किसी भी चीज़ में। ओके, तो अभी निमिषा मैम ने ना वीडियोस बनाई है, मतलब अभी इन द सेंस रिसेंटली वीडियोस बनाई है, जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें कम टाइम में कवर कर सकते हैं। जैसे अभी मैम ने एरर डिटेक्शन की वीडियो, ये सारी चीज़ें बनाई है, तो आप उनको एक बार देखना, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। ओके, तो इंग्लिश के लिए भी निमिषा मैम को फॉलो कर लेना। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि जिसको फॉलो कर रहे हो उसको आप रहने दो, नहीं, आपके पास टाइम हो तो आप इन सबको भी देख सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार आप ट्राई करके देखना, आई नो और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देंगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला आपका। देन प्रोफेशनल नॉलेज, देखो प्रोफेशनल नॉलेज में ना मैंने काफ़ी सारी जो नोट्स हैं वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ओके, कुछ नोट्स ऐसे हैं जैसे कि जो जिसमें से एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने दे दिया है, साइबर सिक्योरिटी का अभी मैंने आपसे पूछा है, और भी दो चार सब्जेक्ट है जो रहते हैं। एल्गोरिदम, अभी मैंने एल्गोरिदम शेयर नहीं किया है ना, वो अभी वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है, मे बी इस मतलब नेक्स्ट वीक तक मैं शेयर कर दूंगी। और डिजिटल लॉजिक भी मैंने सोचा है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। बाकी उसके बाद फिर दो चार टॉपिक्स ही रह जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट रह जाएंगे जो कि बहुत माइनर से हैं, तो वो आप बता देना अगर वो आपको चाहिए तो। ओके, और अगर लोगों के पास होंगे तो वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर जिन्होंने भी मेरे नोट्स खरीदे होंगे ना, आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि 85 to 90% ऑलमोस्ट इतना परसेंट जो हमारा सिलेबस है वो प्रोफेशनल नॉलेज का मेरे नोट्स में अच्छे से कवर कर रखा है। कंप्यूटर नेटवर्क के तो नोट्स सबने ही देख रखे होंगे, वो तो मतलब मैंने ये के नॉलेज से बनाई थी। एंड और भी सारी चीज़ें, और हाँ, अभी मैंने DBMS के नोट्स शेयर किए हैं, वो सारी नोट्स मैं आपको दिखा दूंगी। और DBMS के नोट्स को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, मुझे डिले भी हो गया, लेकिन फिर भी लोगों ने पेशेंस रखा और उसको खरीदा। सो थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि मैं किस-किस की बात कर रही थी और क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है उसमें से। ओके, तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो जो मैं रीज़निंग की बात कर रही थी आपसे, स्टडी नीति की, जो अभी देखो, आपके सामने जो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी लैपटॉप की, उसमें देखो अभी ये जो वीडियो बना रखी है मैम ने बेस्ट 30 पज़ल्स की, और मैम ने अभी 4-5 इस पे वीडियोज़ बना दिए यूट्यूब पे। ओके? तो अब मैं इन वीडियोज़ की बात कर रही थी, ये अभी रिसेंटली बनाई है, आई गेस ये वाली 1 दिन पहले की है। तो आप इन वीडियोज़ के पज़ल्स को सॉल्व करना, ये पज़ल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब मैं बात कर रही थी उसके बाद देन कि मैम ने कुछ 150 क्वेश्चंस पज़ल्स शेयर किए। तो आप यहाँ पे आ जाओगे, मैम की जो साइट है, वेबसाइट है, वहाँ पे, तो आपके पास ये जो आपको बुलेट बैच दिखेगा, अगर आप बुलेट बैच में जाते हो तो आपको यहाँ पे सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके यहाँ पे आई गेस आपको 10 सेट मिल जाएंगे, जिसमें हर एक सेट में 10-10 क्वेश्चंस है। तो आप उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, मतलब ये सारे पजल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको पजल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इवन दो आप ये वीडियोस देखोगे ना, जो भी मैम ने डाल रखा है, जैसे कि मैंने देखो ये देख रखी है, रेड हो रखा है ये पूरा, मतलब मैंने पूरी वीडियो ये वाली देख रखी है। इवन दो मैंने ये सब मैंने कंप्लीट कर रखा है, कल वाली ही मैंने पजल कंप्लीट नहीं की है, कल की वीडियो की काफ़ी अच्छे मैंने मैम ने बना रखे, मैंने खुद उस चीज़ को फॉलो किया, तब मैं आपको बता रही हूँ। ओके, काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो मैम की वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी देख ली होगी, बट कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी होगी, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है, तो प्लीज़ आप देख लेना।
देन उसके बाद हमने बात की थी क्वांट्स की। तो क्वांट्स में ये देखो, जिसकी मैं बात कर रही थी, डीआई की बात कर रही थी, तो कौशिक सर ने ये वीडियो डाल रखी है। अभी कब डाली है सर ने? 3 दिन पहले डाली है। तो इस पे सर ने डीआई के क्वेश्चंस करा रखे हैं, और ऐसे सर ने ना अभी काफ़ी सारे करवा रखे हैं। जैसे ये देखो, ये रहा, अभी आई गेस किसी में सारे कंप्लीट है। देखो, हाँ, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, हाँ देखो, इसी में परसेंटेज एंड रेशियो करवाया, प्रॉफिट लॉस करवाया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया है, टाइम एंड वर्क करवाया है। तो अभी 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जो सर ने अभी इसमें कंप्लीट कर दिए, कवर कर दिए। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। और ऊपर से ये चीज़ देखो, अभी टाइम है, तो अगर कुछ भी मिस्टेक होगी आप अभी ठीक कर सकते हो। अगर यही 1 हफ्ते पहले हमारे पास आया होता तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारी हेल्प के लिए ये चीज़ बनाई, एंड लिटरली बहुत हेल्प मिलेगी इससे हमें। चाहे कौशिक सर हो, चाहे स्मृति मैम हो, सभी टीचर्स का थैंक यू। लिटरली बहुत हेल्प करते हैं हम सब एक्सपीरियंस की। आप सबकी साइड से मैं थैंक यू बोल देती हूँ, आप सब लाइक कर देना। हर एक इंसान का एक लाइक टीचर्स को थैंक्स बोलने के लिए इस बार। ओके, चलो ये चीज़ थी। इंग्लिश के लिए मैंने ओपन नहीं कर रखा, बट निमिषा मैम की वीडियो है, वो आप देख लेना। या वेट, मैं ओपन करके दिखा देती हूँ सीधा। निमिषा मैम, देखो, निमिषा बंसल इंग्लिश करके हम सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आपको, मैं इन वीडियोस की बात कर रही थी। जैसे ये देखो, मैम ने कर रखा है ना, एडिटोरियल एनालिसिस करवा रखा है, अभी 2 दिन पहले ही करवाया है मैम ने। एंड देखो, एसबीआई पीओ के लिए मैम करवा रही है, आईबीपीएस पीओ के लिए करवा रही है मेनली। ऑलमोस्ट सेम सारी ही चीज़ें रहने वाली है। अभी देखो, मैम ने 21st मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन बता रखे है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, जिसको भी जिस टॉपिक में डाउट है उस चीज़ को आप कवर कर लेना यहाँ से। ओके, अच्छे से कवर हो जाएंगे। देन प्रोफेशनल नॉलेज की बात करते हैं। तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको मेरी साइट पे नोट्स मिल जाएंगे। थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, कंपाइलर डिज़ाइन है, थ्योरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, और डीबीएमएस अभी मैंने रिसेंटली डाला है इसमें। तो मैं एक बार नोट्स दिखा देती हूँ। अभी मुझे टाइम नहीं मिला बीच में, मतलब ये नोट्स दिखाने का आप सबको, क्योंकि उसमें रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, आप देख नहीं सकते। अभी धीरे धीरे करके ये वेबसाइट अपडेट होती चली जाएगी, तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो है, नोट्स है। ओके, तो इसमें आपको अगर मैं दिखाती हूँ ऊपर, चलो, तो आपको ये 28 पेजेस के, तो इसमें आपको मिल जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या एक्चुअली में, इसके लेयर्स, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, क्या प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ऐसे करके सारी चीज़। अब मैं ए टू जेड मतलब टॉपिक्स बताने लग जाऊंगी तो प्रोफेशनल नॉलेज का ही बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इस पूरी वीडियो में। मैं बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से आपको दिखा देती हूँ। फिर कंपाइलर डिज़ाइन के नोट्स हैं। कंपाइलर डिज़ाइन के नोट्स में भी मैंने एक टू जेड सारी चीज़ें कवर कर रखी है। हो सकता है एक आध चीज़ इसमें मिस हो गई हो, मैं नहीं बोलूँगी कि मिस नहीं हुई होगी, बट हाँ, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर लिटरली मैंने, मतलब ए टू जेड चीज़ें ध्यान देकर ही बनाया है कि एक भी चीज़ मिस ना हो। और इवन तो मैं हर नोट्स में यही करती हूँ कि कुछ भी मिस ना हो, एक्स्ट्रा हो जाए तो चलेगा, और सिलेबस के बाहर वाली चीज़ें भी ना हो, वो भी बेकार ही है फिर। तो ये सारे नोट्स हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स भी मैंने शेयर कर रखे हैं, ये 48 पेजेस के। तो आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इवन तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वहाँ देख सकते हो। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था, तो इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, देन हम आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबसाइट पे आप आराम से देख सकते हो। सबके पास ही मोस्टली, ये तो काफ़ी लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, तो ऑलमोस्ट जिसने भी मेरी वीडियो देखी उन सबके पास हो गई। तो आप अगर न्यू हो तो आप देख लेना एक बार, आराम से मिल जाएंगे आपको। और डीबीएमएस नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ओके, डीबीएमएस नहीं है इसमें, तो डीबीएमएस के भी नोट्स हैं। वेट, हम डीबीएमएस के नोट्स ओपन करते हैं। तो ये डीबीएमएस के नोट्स हैं, 73 पेजेस के, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई गेस सारी चीज़ें कंप्लीट है इसमें। तो ये नोट्स अभी मैंने आई गेस कल परसों में ही आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप एक जगह पे कलेक्टिव वे में सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो, तो आप इन नोट्स को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। और भी आप अपने सजेशन देना कि आप मतलब क्या चाहते हो, आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। और क्या बताना था मुझे। और हमारे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। इतना आपने सपोर्ट दिखाया और इतना ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच।
तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि मैं इस पॉइंट में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।